आज मैं यहाँ पे आपको चिकन की एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे जो चिकन फ्राइड राइस है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे नहीं बनते। तो चलिए देख लेते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस घर में किस तरह से बनाया जाए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है राइस। मैं यहाँ पे 1 कप राइस यूज़ कर रही हूँ। ये जो राइस है वो बासमती राइस है। इसको मैंने फुल कुक यहाँ पे करके बॉईल करके रख दिया है। जब भी हम कोई स्टर फ्राई चीज़ बनाते हैं तो राइस जो है उसको हमें फुल कुक करना रहता है, और जब भी हम बिरयानी या कोई और चीज़ बनाते हैं उसको हमें हाफ कुक या तो फिर 75% तक कुक कर लेना है। अब हमें यहाँ पे चावल के अलावा कुछ वेजीज और चिकन भी चाहिए होगा, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो चिकन लिया है, मैंने बोनलेस चिकन लेके और उसको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं और इसको छोटे के बजाय थोड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वेजिस में क्या क्या चाहिए। तो वेजिस में मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज का जो हरा पार्ट है वो, और यहाँ पे गाजर जो है उसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। और ये जो प्याज की पत्ती है उसका जो वाइट पार्ट है वो भी मैंने ले लिया है। अब सारी जो वेजीज़ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं, जिसको कि मैंने इस तरह से बहुत ही बारीक कट कर लिया है। साथ ही में ले लेंगे बारीक पिसा हुआ ब्लैक पेपर पाउडर। अदरक और लहसुन ले लेंगे। अदरक लहसुन को मैं यहाँ पे क्रश करके डालने वाली हूँ, थोड़ा सा कूट के डालने वाली हूँ। आप अगर चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और हमें चाहिए सॉल्ट इसे बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप पे, अदरक और लहसुन को क्रश करने की तरफ या कूटने की तरफ। आप अगर चाहें तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कूट के डालने वाली हूँ, क्योंकि जब भी चाइनीज़ बनता है ना तो उसका जो एक फ्लेवर होता है अदरक लहसुन का वो बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। इसके लिए मैं अदरक लहसुन को यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा कूट के डालने वाली हूँ। इसे बहुत भी ज़्यादा मैं नहीं कूटूँगी, दरदरा सा इस तरह से। यहाँ पे आप देखोगे कि दरदरी सी मैंने पेस्ट बना ली है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीसोगे ना तो ये जो अदरक लहसुन है वो पैन को ही चिटकने लगेगा और हमारी जो फ्राइड राइस है वो परफेक्टली कुक नहीं हो पाएंगे। अब हम इसे बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा। मेक श्योर जब भी आप कोई चाइनीज़ बनाएंगे या जब भी कोई ऐसे फ्राइड राइस या कुछ बनाएंगे, पैन जो है अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तभी हम इस चाइनीज़ को बनाएंगे। और जब भी चाइनीज़ बनता है तो हाई फ्लेम पे ही कुक होता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे मैंने इसमें चिकन और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इन सब को डालने के बाद मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक के फ्राई कर लेना है। अब जब भी मैं यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस बनाती हूँ तो चिकन जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे कुरकुरा खाना पसंद करती हूँ, इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी। आप बस इसे 1 से 1.5 मिनट तक के फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें ना तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, लेकिन थोड़े एंड में, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो जल सकती है। तो यहाँ पे चिकन को हमें हल्के हल्के ग्रिल मार्क आने तक के इसे फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चिकन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट मैंने यहाँ पे इसके लिए ऐड किया है क्योंकि जो हमारा चिकन है वो खाने में फीका ना लगे। अब लाल मिर्च पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट तक के कुक कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो बिल्कुल परफेक्ट मेरा तैयार है। और मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा कुरकुरा खाना पसंद करती हूँ। आप इसे थोड़ा सा फ्राई करके निकाल सकते हैं। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे चिकन को मैंने निकाल लिया है। अब सेम पैन में जो मैंने तेल ले लिया है, मैं यहाँ पे सेम पैन यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स है, इसके लिए मैं यहाँ पे सेम पैन यूज़ कर रही हूँ। अब तेल जो है काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक और लहसुन को, जो मैंने अच्छे से दरदरा सा कूट के रख दिया था,
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर जब भी आप चाइनीज़ बनाते हो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। और अदरक लहसुन को डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक के चला लूँगी जब तक अदरक लहसुन का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि जो तेल है उसमें अदरक लहसुन का जो सारा फ्लेवर है वो अच्छे से उतर जाना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे।